गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडाइसों में हुए हादसे के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक बेहतर निर्णय लिया है और एक सोसाइटी वासियों को जल्द ही सोसाइटी खाली करके सेफ हाउस में जाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि यदि उनको कोई दिक्कत आती है तो बिल्डर उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएंगे। कौन से सेक्टर में है यह सोसाइटी और कहाँ रहते हैं सोसाइटी वासी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडाइसों का हादसा अभी सभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि सेक्टर 37D में एक NBCC ग्रीन व्यू करके ऐसी सोसाइटी जिला प्रशासन के संज्ञान में आई जो पूरी तरह से कंडम घोषित हो चुकी है, लेकिन वहां पर 250 परिवार अब भी रह रहे थे। दरअसल 2012 में NBCC ग्रीन व्यू जो कि सेक्टर 37D में स्थित है, इसके कार्य का काम शुरू हुआ था और 2017 तक आते आते इसकी एकोमोडेशन लोगों को देनी शुरू कर दी गई। इस सोसाइटी में कुल 60 टावर है जिनमें 784 फ्लैट हैं, लेकिन 250 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें लोग अपना आशान्या बना के पिछले 4 से 5 सालों से रह रहे हैं। इसी दौरान इन सोसाइटी वासियों ने बिल्डर को कंप्लेंट की कि सोसाइटी की जो इमारत है वो जर्जर है और वहाँ से लगातार कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, लेकिन बिल्डर ने शुरू में इस तरफ गौर नहीं किया। लेकिन बाद में जब बिल्डर ने गौर किया तो उन्होंने ये पाया कि ये सोसाइटी यहाँ के लोगों को रहने लायक है नहीं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद बिल्डर ने सोसाइटी वासियों को बताया कि वो अपनी सोसाइटी खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन सोसाइटी वासियों के सामने इस समय सबसे बड़ी चिंता ये आ गई थी कि आखिर वो ऐसे टाइम पे कहाँ जाएं, कहाँ पे उनको रिफंड मिलेगा। तो काफ़ी ऐसे सवाल थे। यही वजह थी कि सोसाइटी वासी और बिल्डर के बीच में एक बड़ा तकरार पैदा हो गया था। इसी को लेकर गुरुग्राम के नवनियुक्त उपायुक्त निशांत यादव ने एक बेहतर फैसला लिया और बुधवार को दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति से फैसला दिया कि इन सोसाइटी वासियों को यदि किराए पर जाना है तो बिल्डर उनको किराए पर भेज सकते हैं, उनका किराया प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि वो बिल्डर द्वारा प्रोवाइड किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, और यदि वो अपना पूरा पैसा वापस चाहते हैं तो विद इंटरेस्ट उनको पैसा भी दे दिया जाएगा और 1 माह तक उन्हें सोसाइटी खाली करके सेफ हाउस पे ज़रूर जाना होगा। गुरुग्राम सेक्टर 37D में NBCC के द्वारा एक NBCC ग्रीन व्यू नाम से सोसाइटी डेवलप की गई है। इसके टोटल 7 टावर्स हैं और अभी प्रेजेंटली 40 फैमिलीज़, करीब इसमें 40 फैमिलीज़ रह रही हैं और 100 EWS फ्लैट्स भी हैं जो कि हाई राइज नहीं है, जो 3 स्टोरी ही है। तो वहाँ पे कुछ समय पहले देखने को मिला कि उसमें दीवारों में जो है डिफॉर्मिटिविटी आने शुरू हो गई और सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। तो NBCC ने IIT दिल्ली की एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जांच की गई। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि बिल्डिंग अनसेफ है और उसको वैकेट कराना उचित होगा विद इन 2 मंथ्स। ये रिपोर्ट है अक्टूबर 2021 की। तो उसमें फिर इशू ये आई कि जितने भी NBCC ने जब बात की रेजिडेंट से तो उनकी आपस में सहमति नहीं बनी। उसको लेकर के हमने कल मीटिंग की थी जिसमें सारे रेजिडेंट्स भी आए थे, फ्लैट ओनर्स और NBCC ऑफिशियल्स भी थे, और इस बात पे सहमति बनाई गई कि बाई 1 मार्च यानी 15 डेज में रेजिडेंट्स उसको वैकेट कर देंगे बिल्डिंग को, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ और कभी भी जो अभी रिसेंटली चिंटल्स का हादसा हुआ है इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। लेकिन जो उसमें उनकी अब उनका अगला सवाल ये था रेजिडेंट्स का कि उनको रहने के लिए कहाँ पे जाएंगे वो। तो हमने NBCC को डायरेक्शन दी है, उन्होंने कुछ फ्लैट्स तो तैयार कराए हैं अपने, वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिटीजन्स रह सकते हैं, और अगर कहीं और भी प्राइवेटली रेंट पे जाना चाहें तो रेंट जो है वो NBCC के द्वारा बियर किया जाएगा और जो शिफ्टिंग चार्जेस हैं वो भी NBCC के द्वारा उन रेजिडेंट्स को दिए जाएंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर NBCC को डायरेक्शन दी गई है कि वो उनका जो रिफंड है इंटरेस्ट के साथ एज पर लो जो भी लगता है वो सिटीजन्स को, इनको रेजिडेंट्स को रिफंड देगी ताकि वो अपना इसको खाली करके कहीं और अपना परचेज करके रहें। एंड NBCC फर्दर इसमें आगे जो भी रिपेयर करनी है, डिमोलिशन करनी है, वो कार्रवाई आगे कर ले। सो कल दोनों पक्षों की सहमति से इस मसले को सॉर्ट आउट किया गया।
लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सुझाए गए इस निर्णय से सोसाइटी वासी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बिल्डर अभी भी उनको धोखे में रख रहा है और जिला प्रशासन को धोखे में रख रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा उनको बताया गया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर बिल्डर उनको कोई प्रोविज़न जरूर देंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। बिल्डर उनको पैसा देना नहीं चाहता, जबकि जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा कई ऐसे तकरार भी हैं कि सोसाइटी वासी मानते हैं कि कुछ घरों में अब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ से जाकर एग्ज़ाम देंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाए हैं कि बिल्डर उन्हें सुसाइड तक मजबूर कर रहा है। यहाँ हम आए हैं 2018 बिगिनिंग में पोजीशन लिया, हम आए और यहाँ रहने के बाद तुरंत हमने वो उसको पॉइंट आउट किया कि यहाँ क्रैक्स आ रहे हैं और इसके बारे में उनको नोटिफाई किया, एनबीसीसी को, मिनिस्ट्री को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तक हम गए, लेकिन ये सुने नहीं। उसके बाद क्या हुआ, क्रैक बढ़ते गए। उस समय तो रिपेयरेबल था, सिचुएशन रिपेयरेबल था, अभी तो रिपेयरेबल भी नहीं हुआ है। आईआईटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें वो दिखाया गया है कि रिपेयरेबल नहीं है। अब तो एक तरीका है, आपको इसको उनको डेमोलिश करना पड़ेगा। अगर डेमोलिश करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा यहाँ से निकल के, तो हमको तो इनको कंपनसेट करना पड़ेगा ना। उस समय मान लीजिए हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, अभी 1 करोड़ रुपए में कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है, उसको उसी हिसाब से हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हमारा डिमांड है कि भाई आप हमको, हमने जो पैसा खर्च किया वो वापस करिए, रजिस्ट्रेशन हमने जो दिया खर्च किया, स्टाम्प ड्यूटी दिया उसको वापस करिए। हमारे इंटीरियर में बहुत सारे पैसा लगाया, क्योंकि हमारा तो ये आशियाना था परमानेंट, हम इसी में खर्च किए, उसको वापस करिए और 15% इंटरेस्ट के साथ सब कुछ करिए, क्योंकि अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू बाय एनी अकोमोडेशन इन गुड़गांव। तो हमारा ये डिमांड है, लेकिन उसके बारे में एनबीसीसी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई भी उनके तरफ से नहीं आया। हमने 6 मीटिंग कर चुके हैं उनके चेयरमैन से, श्री पी के गुप्ता जी, उनके साथ हम मीटिंग कर चुके हैं, कुछ भी अभी तक नहीं आया है। अभी हमारा ऐसा भाग्य हो गया कि हमको आदेश दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, मार्च पहले तारीख तक हमको बोला गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, लेकिन हम कहाँ जाएं? अपना घर छोड़ के, परमानेंट घर है उसको छोड़ के हम कहाँ जाएं? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हम अभी ढूंढने में लगे हैं। और ये एनबीसीसी इतना बड़ा कंपनी है, वो अपने तरीके से अपने तरफ से कोई नहीं दे सकता है क्या? हमारा टेम्परेरी अकोमोडेशन दे दे, उसके बाद हमारा जो डिमांड है वो पैसा हमको वापस कर दे, उसमें हम तो चले जाते हैं। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत दुखी है। हम नहीं जानते हैं किसको हम अपील करें। कुल कितने टावर हैं और कितने फ्लैट्स हैं? यहाँ देखिए, यहाँ 7 टावर है और हर टावर में 14-14 मंजिल है और एक टावर में 112 फ्लैट है, तो कुल मिला के 784 फ्लैट हो गए। सारे ऑक्यूपाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लोग यही कारण, ये क्वालिटी इतना ख़राब है, इसीलिए ये लोगों ने बेच नहीं पाया। ओनली केवल ये लोगों ने 250 फ्लैट बेच चुके। कितने में मिला था उस समय फ्लैट आपको? उस समय मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए में लिया था इसको, फ्लैट को, क्योंकि मैंने पेमेंट किया 2012 से, जो ये कंस्ट्रक्शन लिंक था, तो मैं इंस्टॉलमेंट में दिया, 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया हूँ। तो 2012 से 10 साल हो गया। तो मैं तो लोन भी लिया हूँ बैंक से और मैं 10% 12% इंटरेस्ट भी दिया हूँ। अब जिला प्रशासन के साथ सहमति बनी है, कल डीसी साहब ने मीटिंग ली थी, क्या कुछ फैसला हुआ है? अब देखिए, डीसी साहब का काम है हमारा सुरक्षा, वो तो उसी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारा खाली सुरक्षा देने से होगा नहीं ना, हमारा तो जान तो बच जाएगा, लेकिन हम क्या रास्ते में रहेंगे? हमारा जो डिग्निटी है वो कहाँ जाएगा? उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को रेंट अगर बाहर रहना है तो उसका रेंट वो देंगे, उनके फ्लैट्स में कहीं और रहना है वो भी देंगे, और यदि पैसा चाहिए तो विद इन 1 मंथ आपको ब्याज के साथ दे रहे हैं। आप सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, हमको बाहर मकान देंगे रेंट पे, वो मकान कहाँ है? हम तो बोलते हैं, कौन है यहाँ ऑफिसर? आप जाके देखिए कौन ऑफिसर यहाँ बैठा है हमको मकान देने के लिए। अब तो जिला प्रशासन के साथ उन्होंने नहीं, जिला प्रशासन उनको बोल दिया, लेकिन वो लोग तो कर तो नहीं रहे ना। उन्होंने ऑर्डर किया है 48 घंटे के अंदर इनको दिए एकोमोडेशन। आप मुझे बताइए, एनबीसी से पूछिए कौन सा एकोमोडेशन हमको ऑफर किया है। वो जो एकोमोडेशन का लिस्ट दिया है, उस एकोमोडेशन में कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली नहीं है। वो ऐसे ही कोई ब्रोकर को फ़ोन कर दिया होगा, बोला हाँ यहाँ मिलता है, उसी का नाम ले लिया। हमको कोई ऑफर नहीं आया है। 48 घंटे के अंदर हम देखते हैं, उसके बाद जो कदम उठाना है हम उठाएंगे। और वो जहाँ तक रहा कि हमारा रिफंड कर रहे हैं, वो रिफंड कुछ भी नहीं है। वो जिला प्रशासन उनको ऑर्डर कर दिया, आपको लगता है वो ऑर्डर मान लेंगे? उन्होंने हमको जो चिट्ठी लिख कर भी दिया है, एक मेल भेजा है, उसमें उन्होंने लिखा है हम सोच रहे हैं।
उसका जो कॉपी हम आपको दे सकते हैं, उसमें लिखा है वी आर कंटेम्पलेटिंग अबाउट रिफंड। ये कोई तरीका होता है? हम घर से बेघर हो रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और आप इस समय सोच रहे हैं कि हमको आप सोच रहे हैं हमको देने के लिए। अगर ये कर देते हैं, हमको तुरंत हमारा पैसा देते हैं डिमांड के हिसाब से, तो हम जरूर चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये फरमान एकदम से नहीं, ये फरमान ना चिंटल का प्रोजेक्ट जब से गिरा है उस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए किया गया है। वो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, हमारा सब कुछ लेके सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं वो लोग। वो हमारी सेफ्टी की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप कैसे भी हमारा पीछा छोड़ो और हमसे कुछ भी मत मांगो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो सॉल्यूशन चाहते थे 6 महीने की, वो हमसे 15 दिन में खाली करने की उम्मीद रखते हैं, वो 6 महीने से क्यों नहीं हमारा रिफंड कर रहे हैं? 2 दिन से सर वो हमें बीपीटीपी में एक फ्लैट का ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं। आज भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरा बच्चा यूरो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 23 तारीख से उसके फाइनल एग्जाम्स हैं। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि 2 दिन में एक बिल्डर होके उनके पास एक खाली घर का ऑप्शन नहीं है? मैं अपना सामान पैक कर लूंगी, मैं अपने 2 बच्चों को लेके चली जाऊंगी और मैं सामान जमा भी लूंगी। और पढ़ाई भी करा उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो सवाल वो हमसे नहीं, हम उनसे करना चाहते हैं कि चिंटल के गिरने के बाद ये क्या बात हुई कि एनबीसीसी भी गिर ही जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर गिर ही जाएगा। वहीं सोसाइटी में एक ऐसा पोर्शन भी है जो कि ईडब्ल्यूएस है, जहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों ने 2017 में रहना शुरू किया था। वो लोअर हाइट के फ्लैट्स हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तलवार उन पर भी जा लटकी है, क्योंकि उन्हें भी हाई राइज बिल्डिंग के साथ साथ उन्हें भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में तो कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। जो निर्णय लिया गया है वो हाई राइज के बारे में लिया गया है। ऐसे में वो लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सर, ये एनबीसीसी सोसाइटी है। यहाँ पे हम 2017 में जब पोजीशंस मिली थी उसके बाद हम 2-3 महीने के बाद ही यहाँ रहने के लिए आ गए थे, जो कि इसमें 2 सेक्शंस है, ईडब्ल्यूएस जे और एच ब्लॉक। यहाँ पे 7 हाई राइज टावर है। जो प्रॉब्लम है वो हाई राइज टावर्स में है, और हाई राइज टावर्स में प्रॉब्लम थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी रिपेयरेबल कंडीशंस में है। बट जो लो राइज जो फ्लैट्स हैं वो 3 फ्लोर के फ्लैट्स हैं नीचे, जिसके ना तो कोई बेसमेंट है और ना ही ऊपर इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। और उस हाई राइज बिल्डिंग में ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे 100 फैमिली जो रहती है वो वहाँ पे रहते हैं। जो 1 रूम का फ्लैट है जिसमें 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, 4 फैमिली के मेंबर एक रूम में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज के ज़माने में इकोनॉमिकल हम वीकर सेक्शंस के बंदे हैं, लेकिन इस वीकर सेक्शंस को कोई ध्यान में ना रखते हुए फिर भी जो भी डिसीजन आता है वो हाई राइज बिल्डिंग के अकॉर्डिंग इनको सभी बंदों को परेशान कर दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस वाले भी उस सेक्शंस को मानने पर मजबूर हो जाएँ। और हाँ जी, और वहाँ पर कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे एनबीसीसी जो चाहती है, जो यहाँ पे एक मैशेज बेसिस पे रिपेयर का वर्क करना चाहती है, तो ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे अपनी लेबर को रखना चाहती हैं। जब वो लेबर वर्क चलेगा तो उन फ्लैट्स में वहाँ पे, इस वजह से हमें भी खामखा यहाँ से परेशान किया जा रहा है, यहाँ से खाली निकालने के लिए भेजा जा रहा है। और हमारे लिए तो ना है तो कोई ऑप्शंस है रिटर्न के लिए कि हमें कितना पैसा रिफंड मिलेगा, और ना ही हमें ये कोई ऑप्शन दिया गया है कि आपको फ्लैट दिए गए हैं, और ना ही हमारे लिए ये कोई ऑप्शन बताया गया है कि आप कौन से फ्लैट्स में रेंट के लिए शिफ्ट हो जाइए। तो तीनों ही ऑप्शन वो जो दिए जा रहे हैं वो हाई राइज बिल्डिंग को दिए जा रहे हैं ओनर्स में। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी कोई भी एक्शंस नहीं लिया जा रहा है। आज सुबह मॉर्निंग में जब हमने कल की मीटिंग में मिस्टर निशांत जी के साथ में हमने हमारे 2 या 3 मेंबर्स को लेट पता चला कि कल वहाँ पे मीटिंग्स है रेजिडेंट्स के सोसाइटीज़ के लोगों की। जब वहाँ पे हम लेट पहुँचे तो हमने नोटिस करवाया कि ईडब्ल्यूएस के जे और एच सेक्शंस का आज तक इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ है। तो आज सुबह मॉर्निंग से इंस्पेक्शन चल रहा है, और वो भी हमें नहीं पता कि वो ऑथराइज एजेंसी टेस्टिंग कर रही है या कुछ कर रही है, जिसकी वजह से हमें वहाँ से शिफ्टिंग की मोड में कह रहे हैं कि आपको भी 1 मार्च से पहले शिफ्ट कर देना है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर निशांत जी से, निशांत यादव जी से, जो डीसी जो हैं गुड़गांव के, वो हमारी इस समस्या को ध्यान में सुने और हमें भी एक अच्छे ऑप्शंस के साथ में मूव इन करें। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे रह सकें और पीसफुली रह सकें। सर,
कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने बेहतर कार्य करते हुए इन लोगों को सेफ जगह के जाने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी वासियों के बीच में और बिल्डर के बीच में कुछ ऐसे मतभेद हैं जो क्लियर नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन मतभेदों का निवारण हो, वरना वो किसी और स्टेप के लिए मजबूर होते चले जाएंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।